तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है फाइटोलेका डिकेंड्रा, फाइटोलेका ब्राइनिया और रस्टक्स, इनके बीच की दवा हो जाती है कभी तो, और कभी लास्ट की हो जाती है। तो वैसे ब्राइनिया और रस्टॉक्स को सिस्टर दवाई कहा जाता है, क्योंकि ब्राइनिया में हरकत से तकलीफ होती है, रस्टॉक्स में हरकत से आराम मिलता है। तो रोगी को दोनों में से कोई एक लक्षण तो है, इसलिए जहां ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो ब्राइनिया 30 और रस्टॉक्स 30 अदल बदल के देना चाहिए। अदल बदल का मतलब पहले जैसे रस्टॉक्स 30 दिया, 2 घंटे बाद ब्राइनिया दिया, फिर रस्टॉक्स दिया, इसलिए 3 डोज, एक ब्राइनिया की 3 डोज रस्टॉक्स, रात को 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से 6 खुराकें देने से रोग बहुत जल्दी ठीक होता है। और ब्राइनिया रस्टॉक्स से ही अगर कोई फायदा नहीं है, रस्टॉक्स भी राइट की तरफ की तकलीफों के लिए, ब्राइनिया भी राइट की तकलीफों के लिए, तो एकदम से ध्यान में रखना चाहिए कि अभी एक इन दोनों की किस वजह से रोगी का रोग ठीक नहीं हुआ, वो वजह आपको फाइटोलेका डिकेंड्रा में मिलेगी। तब कोई दवा की सोचना अभी पहले, जब ब्राइनिया और रस्टक्स काम नहीं करती तो डायरेक्ट और कोई दवा को न देके फाइटोलेका को देना चाहिए। फाइटोलेका भी दाहिने की तरफ दर्द की दवा है और ये भी बहुत अच्छी दर्दनाशक दवा है। कठोर गिल्टियाँ वगैरह इनके ऊपर फाइटोलेका औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। मुंह के अंदर का ऊपरी जबड़ा लाल होकर फूल जाना, अर्थात तालू का लाल होकर फूल जाना, तालू में सफ़ेद दाग जगह जगह बन जाना, तेज दर्द होने के साथ दर्द धीरे धीरे बढ़कर कान, सिर, पीठ और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचने के साथ कुचलने जैसा दर्द महसूस होना तथा हिलने डुलने की तीव्र इच्छा करना तथा हिलने डुलने पर दर्द का बढ़ जाना आदि रोगी में उत्पन्न होने वाले लक्षणों में फाइटोलेका देने से लाभ होता है। तो फाइटोलेका टॉन्सिलाइटिस की और गले की भी बहुत अच्छी दवा है। जब टॉन्सिल बेलाडोना से अथवा बेरिटा कार्प से, तो इसका जो टॉन्सिल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है देखने में, जब तक सामने देखे नहीं, जब तक निर्णय नहीं लिया जा सकता। फिर भी फाइटोलेका टॉन्सिल की एक अच्छी दवा है। शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न होने वाले और जो लक्षण हैं, इनमें फाइटोलेका दांतों के लक्षणों में बच्चे के दांत निकलते समय दांत या मसूड़ों में मिश्रण होने के साथ दांत काटने या दांतों के किटकिटाने की इच्छा होना आदि उत्पन्न होने पर बच्चे को फाइटोलेका औषधि का सेवन कराने से दांत काटने व दांत किटकिटाने की आदत छूटती है, दांत आसानी से निकल आते हैं। इस औषधि के प्रयोग से दांत निकलते समय उत्पन्न होने वाली सभी बीमारियां ठीक होती है। जहां बच्चों को देनी है तो 30 पोटेंसी 3 बार दे सकते हैं। बच्चों में होने वाली विसूचिका यानी कि पतले दस्त, हैजा टाइप के रोग के कारण बच्चे को भूरे रंग के दस्त बार बार आने के साथ दस्त में आम
सफेद रंग का पदार्थ आना तथा विसूचिका में उत्पन्न कुछ अन्य लक्षण जैसे कोई भी चीज मुंह में देने से उसे काटने लगना, मसूड़ों में मिश्रण के साथ अपने मसूड़ों और दांतों को चबाने की कोशिश करना आदि। इस तरह बच्चे में उत्पन्न विसूचिका यानी कि पतले दस्त के साथ अगर ये लक्षण रहते हैं तो फाइटोलेका देने से दस्तें भी बंद होगी और तकलीफें भी ठीक होगी। बहन बेटियों के स्तनों का फूलकर कठोर हो जाना, स्तनों का गर्म हो जाने के साथ उसमें दर्द होना, बच्चे को दूध पिलाते समय स्तन का दर्द फैलकर पेट तक पहुंच जाना आदि स्तन रोगों के लक्षणों में फाइटोलेका का प्रयोग से लाभ होता है। तो स्तन के अंदर जब बहन बेटियों को तकलीफ होती है तो 3 दवाइयाँ इफेक्टिव है, क्रम से आपको चलना है। अगर स्तन दुखता है, कोई चीज नजर नहीं आती, तो सबसे पहले ब्राइनिया 200 दीजिए। ब्राइनिया से आराम नहीं आता है तो उस स्त्री को कहिए भाई तुम्हारा स्तन दबा के देखो क्या गांठ है। वो कहते हैं हाँ छोटी गांठ है। तो कैसी है, पिलपिली है या पत्थर जैसी है? वो पत्थर जैसी है तो कोनियम 202, उससे वो दर्द चला जाएगा और गांठ भी खत्म हो जाएगी। जहाँ ऐसी स्थिति आती है कि बहन बेटी के स्तन दर्द करते हैं, विशेष करके दाहिना स्तन, और गांठ है नहीं, तो फाइटोलेका देना चाहिए 200 पोटेंसी में या 1000 में। अगर गांठ भी होगी तो उसको हटना पड़ेगा। डिलीवरी के बाद पहली बार स्त्री के स्तनों में दूध उतरने पर स्त्री में दूध ज्वर के कारण स्तन फूलने का विकार उत्पन्न होता है। ऐसी स्त्री को फाइटोलेका देने से आराम मिलता है। यानी कि स्तनों के ऊपर बड़ा अच्छा इस दवा का काम है। ये औषधि स्तन में मवाद बनने, घाव बनने तथा मुंह खुले रह जाने के कारण जलन युक्त घाव बन जाने के साथ घाव से बदबूदार स्राव होना आदि स्तन के रोगों में फाइटोलेका बहुत ही लाभकारी औषधि है। स्तन के फोड़े तथा स्तन में पड़ने वाली गांठों को समाप्त करने के लिए फाइटोलेका डिकेंड्रा का प्रयोग लाभदायक होता है। गले से संबंधित लक्षणों के अंदर अब जो गांठें स्तन में है वही गांठें गले में आ जाती है। कहीं भी हो दवा तो एक ही बनेगी। गले में जलन होना, तालू का फूल कर लाल होना, लाली के साथ जगह जगह सफेद धब्बे उत्पन्न होना, तेज दर्द होने के साथ कानों तक फैल जाना आदि गले के रोगों में फाइटोलेका लाभ करती है। गले में गांठ अगर को हो गई है उसको समाप्त करने में ये लाभकारी होती है। अधिक बोलने के कारण यदि गले में जलन महसूस होती हो तो रोगी को फाइटोलेका देने से आराम मिल जाता है और गले की जलन भी ठीक हो जाती है। सिर के जो लक्षण होते हैं तो सिर और पीठ में तेज दर्द के साथ पूरे शरीर में कुचलने जैसा दर्द, हिलने डुलने की इच्छा करने के बाद भी हिलडुल न सकना, हिलने डुलने से दर्द का बढ़ जाना, रोगी के अंदर सुस्ती पैदा होना, रोगी को सीधा बैठने से सिर चकराने लगना, थकान महसूस होना आदि रोगों में फाइटोलेका देना चाहिए। बुखार के अंदर तेज बुखार के कारण नाड़ी गति तेज हो जाना, गर्मी मुख्य रूप से चेहरे तथा माथे पर महसूस होना में फाइटोलेका देना चाहिए। इस औषधि का मदर टिंचर के 20 बूंद बुखार में देने से बुखार जल्दी समाप्त होता है। ये एक अलग से, अब आप जो भी कोई दवाई दे रहे हैं वो दीजिए बुखार के अंदर,
लेकिन इसका फाइटोलेका का मदर टिंचर 20 बूंद बीच में देने से, आज भी दे दी कल भी दे दी, एक एक दो दो बार देने से बुखार 8 दिन में ठीक होने वाला 4 दिन में ठीक हो जाता है। ये औषधि अस्थि वेस्ट के वात रोग, जिसमें दर्द सर्दी के मौसम में खास तौर से बढ़ जाता है, ऐसे लक्षण में फाइटोलेका औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। फाइटोलेका हड्डियों और शरीर के त्वचा और अस्थि वेस्ट की ग्रंथियों पर लाभकारी प्रभाव डालती है। कभी कभी कुछ विशेष लक्षणों के कारण फाइटोलेका के स्थान पर अन्य औषधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। बच्चे को दूध पिलाते समय पीठ तक दर्द होना फाइटोलेका का भी लक्षण है और क्रोटन टिग्लियम का भी लक्षण है। दूध पिलाने के दौरान नली में दर्द होने पर फाइटोलेका के स्थान पर एक दवा है जिसका नाम फेलिड्रिम है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ये कुल मिला के फाइटोलेका के मैंने आपको लाभ बताए हैं। और असली जो इसकी जो चीज है कि ये आदमी के वजन को फाइटोलेका बहुत ही फास्ट कम करती है और कोई कमजोरी नहीं आने देती। लेकिन अकेला इसको नहीं लेना चाहिए। इसका एक ट्रिक है, फाइटोलेका का मदर टिंचर 1 भाग, फ्यूकस वेसिकुलस का मदर टिंचर वो भी 1 भाग 2, और कैलोट्रोपिस जाइगेंडा का मदर टिंचर। तो ये 3 मदर टिंचर आप 33 ग्राम लेकर के, ये 100 ml का है, तो 100 ml की जो होम्योपैथिक की कांच की शीशी होती है उसके अंदर भरवा लें। दुकानदार को कह दें कि भाई ये तीनों दवाइयाँ मदर टिंचर में दो, एसबेल की, वो आपको दे देगा उसी वक्त कि इन तीनों को इसके अंदर भर दो। ऊपर ड्रॉपर लगी रहती है 100 ml की शीशी में। जब तीनों मिक्स हो जाएं तो आप घर पे आ जाएं। जिनको अपना वजन कम करना है तो वो 30 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, ठंडे में नहीं, सुबह है और दोपहर 3-4 बजे और रात को सोते वक्त, अगर लगातार 2 महीना ले लेंगे तो 2 महीना में 7 किलो 500 ग्राम वजन पक्का कम हो जाएगा। और कोई ईमानदारी से कह दे मैंने लिया कम नहीं हुआ, मैं ठप्पा लगा दूं, उसको स्टाम्प लेके आ जाए मेरे पास। क्या बात करते हो, वजन को कम करेगी और कमजोरी नहीं आने देगी। आपकी जो डाइट है, जो खाते हो वो खाते रहो, एक्स्ट्रा ना खाओ, जो पीते हो वो पीते रहो। कहीं भी आपका गला नहीं रोकेंगे कि तुम ये बंद कर दो, तुम ये बंद कर दो, तुम कुछ भी नहीं। आप ये दवा खाओगे और आपकी इन दवाओं के अंदर क्या है कि ग्रंथियों के अंदर इनका काम है। तो अंदर से जो फालतू की चर्बीदार ग्रंथियां होती है, तो ये दवा जैसे पेट में जाएगी तो उनको सिकोड़ने का काम करती है। जैसे अगर कोई बहन बेटी के स्तन लटक गए हैं तो वो अगर फाइटोलेका लेगी तो उसके स्तन में कोई दर्द या गांठ है वो तो ठीक होगी जो होगी, उसके अलावा उसके लेने की वजह से जरूरत नहीं है, स्तनों को कठोरता देगी। एक स्तनों की ही बात नहीं, ग्रंथियों को शक्ति देना, और जो ग्रंथि तकलीफ दे रही है, फालतू चर्बी की ग्रंथियां हैं,
उनको चर्बी को साफ करना, इन तीनों दवाओं का वो काम है। तो आप अपनी जो भी खुराक खाते आ रहे हैं वो खाते रहें, और जिनका वजन कम करना है जिनको, तो इन तीनों दवाओं को 2 से 3 महीना ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं। वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। देखो, फ्यूकस वेसिकुलस जो दवा है वो आराम से मिल जाती है। कैलोट्रोपिस अपने भारत के आंकड़े से बनी है, वो खूब आराम से मिल जाती है। और ये फाइटोलेका का मदर टिंचर, ये खूब आराम से मिल जाता है। इनमें तीनों ही दवाइयाँ वजन कम करने की है। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि आज से 40 साल पहले एक गोली आया करती थी होम्योपैथिक में, उसका नाम था फाइटोलेका डिकेंड्रा, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नाम था। हाँ, फाइटोलेका डिकेंड्रा कंपाउंड। मेरी याददाश्त अभी तक तो ठीक है, आगे के राम जाने। अगर वो गोली उस वक्त भी 40 साल पहले महंगी थी, उसमें मिश्रण किया हुआ होता है और जर्मनी की आती थी, तो अगर वो गोली आपको मिल जाए फाइटोलेका डिकेंड्रा कंपाउंड, इंडिया का नहीं लें, अगर जर्मनी का मिल जाए, तो फिर आपको तीनों मदर टिंचर की जरूरत नहीं। एक एक गोली दिन में 3 बार 2-3 महीना ले लो। जरूर मिलती होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसके कंपाउंड का इंडिया के बने हुए कई हैं फाइटोलेका के, उनमें कोई दम नहीं है। आपको जानकारी किसी ने दी है तो इंडियन बना हुआ जो कंपाउंड है उसी की दी होगी। मैं आपको कह रहा हूँ 40 साल पहले की बात, जर्मनी इतनी बड़ी टेबलेट बनाती थी।